आज के टाइम में ऑर्गेनाइजर कोई लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी बन चुके हैं, क्योंकि घर छोटा हो या बड़ा, अगर चीज़ों को सही जगह रखने का सिस्टम नहीं होगा तो कितना भी साफ कर लो घर मैसे ही लगेगा। ऑर्गेनाइजर्स ना सिर्फ हमारी स्पेस को व्यवस्थित बनाते हैं बल्कि हमारे डेली रूटीन को भी बहुत आसान कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ही स्मार्ट स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज एंड यूजफुल ऑर्गेनाइजर्स, जिसमें सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह के शर्ट ऑर्गेनाइजर हैं। आप इसमें किसी भी तरह के कपड़े रख सकते हैं। सामने की तरफ ओपन स्पेस दिया गया है। नीचे के बेस को स्टेबल करने के लिए इस तरह से एक अलग से कार्डबोर्ड है, और ऊपर की तरफ जो इसकी लिड दी गई है वो भी काफी हार्ड है। साथ में वेलक्रो लगाई गई है, हैंडल भी दिया गया है, जिसकी वजह से ये काफी स्टेबल रहता है। कितने भी कपड़े रखें तो बहुत ज्यादा मूव नहीं करता है। इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि सामने की तरफ इसमें ओपन वाइड माउथ है, जिसकी वजह से आप कपड़ों को आसानी से देख सकते हैं। कपड़ों को बिना पूरा ऊपर नीचे हिलाए आप निकाल सकते हैं, फिर चाहे नीचे वाला कपड़ा ही यूज का क्यों ना हो। और एक के ऊपर एक रख के आप स्पेस को काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। इस तरह से अगर आपके पास एक नैरो वार्डरोब है, उसके अंदर आप किस तरह से स्पेस को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गेनाइजर्स। क्योंकि ये स्टैकेबल हैं तो एक के ऊपर एक रखे जाने की वजह से इनके ऊपर का स्पेस यूज करना काफी आसान हो जाता है। इवन आप इसके ऊपर भी कुछ सामान आसानी से रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपकी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन को इजी बनाते हैं वो हैं ये इस तरह के पार्टीशन वाले ऑर्गेनाइजर। इनमें अलग अलग पॉकेट बनी है, जिससे चीज़ों को मैनेज रखना, निकालना, रखना बहुत हद तक आसान हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको ये सारी जींस रख के दिखा रही हूँ। सारे ही पेयर्स आसानी से रखे जा सकते हैं। काफ़ी मैनेजेबल लुक भी आता है, चीज़ों को निकालना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। इस तरह के ऑर्गेनाइजर का सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे दुपट्टा रखने का लगता है। अगर आपके दुपट्टे फिसलने वाले हैं या कॉटन के हैं तो आप इस तरह से अलग अलग पॉकेट का यूज करके इनको रख सकते हैं, जिससे इनको मैनेज करना काफी हद तक आसान हो जाता है। नेक्स्ट चाहिए इस तरह की लॉन्ड्री बास्केट, जो कि फोल्डेबल है, काफ़ी हार्ड। इसके अंदर बेस के लिए कार्डबोर्ड प्रोवाइड किया गया है, जिससे इसका बेस काफ़ी स्टेबल रहता है और इसकी शेप मेंटेन रहती है। कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है और साथ में हैंडल भी दिए गए हैं। ऊपर की तरफ लिड दी गई है, तो कमरे में इस तरह की बास्केट रखी बिल्कुल भी मैस वगैरह शो नहीं करती हैं, काफ़ी अच्छा लुक देती हैं। और कपड़ों को वॉशिंग एरिया तक कैरी करने के लिए आप इस तरह की लॉन्ड्री बास्केट का यूज कर सकते हैं। ये भी फोल्डेबल है और काफी कम स्पेस में आ जाती है। जो इसका मटेरियल है वो वाटरप्रूफ कपड़े से बना है और साथ ही में हैंडल भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से होल्ड करके सारे कपड़े नीचे ऊपर लेके जाना काफी आसान रहता है, अगर आपका भी वॉशिंग एरिया मेरी तरह ऊपर नीचे के फ्लोर में बटा है। इन दोनों ही तरह की लॉन्ड्री बास्केट को फोल्ड करके आप किसी भी नैरो स्पेस में रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको रख के दिखा रही हूँ। और कोई भी बहुत ज़्यादा स्पेस ये नहीं लेते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो आप इनको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को याद होगा, कुछ बचे हुए कट पीस से मैंने पिछली बार ये 2 कुशन कवर बनाए थे। पर्दे में से जो कपड़े बच गए थे उनकी मदद से मैंने इस तरह के कुशन कवर बनाए थे, जो कि इस बेडशीट के साथ अच्छे से सूट करते हैं। बट पीछे की तरफ मैंने कुछ भी ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं की थी, क्योंकि कपड़ा काफ़ी कम था और ना ही कोई बटन वगैरह लगाया था। तो इस तरह से जो मेरे कुशन है काफ़ी हैवी और मोटे हैं, तो ये इस तरह से बाहर निकले रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देते हैं। इसके लिए मैंने स्पेशली ऑर्डर की है ये इस तरह की वेलक्रो टेप। ये खासकर फैब्रिक के लिए बनाई जाती है। इसमें आपको 2 अलग अलग रोल मिल जाते हैं। इस वेलक्रो टेप का बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको किसी भी कपड़े पर, किसी फ्लैट सरफेस पर इजीली स्टिक कर सकते हैं। इसका पीछे का एडहेसिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिया गया है, आसानी से उतरता नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इस तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरह की वेलक्रो टेप से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने दोनों में से सेम साइज कट करने के लिए इस तरह से स्टिक कर दिया है। साथ में इन दोनों को साथ में स्टिक कर लें और एक तरह की एडहेसिव जो टेप है उसको निकाल दें। कोशिश करें कि आप फिंगर वगैरह ना टच करें, क्योंकि इसका एडहेसिव फिर कमज़ोर पड़ जाता है। और आसानी से ये देखिए, पूरी ध्यान से आपको इसको परफेक्टली उस स्पेस पर लगा देना है। आप चाहें तो इसे आयरन की हेल्प से थोड़ा सा सिक्योर भी कर सकते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से अपनी स्ट्रेंथ बना ले और अच्छी तरह से चिपक जाए। अदरवाइज भी ये ऐसे भी बहुत अच्छे से काम करती है।
तो चलिए अब इनमें कुशन्स को डाल के देखते हैं कि ये कितने अच्छी तरह से काम कर रही है। और आप में से बहुत से लोग मेरे इस कुशन्स के बारे में पूछते हैं, तो ये मेमोरी फोम के कुशन हैं। सारे ही प्रोडक्ट मैंने प्रोडक्ट में टैग कर दिए हैं, तो आप वहां से इनका लिंक देख सकते हैं। और ये देखिए अब हमारे कुशन हो गए हैं एकदम परफेक्ट। ये चीज़ हम सब नोटिस करते हैं, बच्चों की स्टडी टेबल हो या हमारा वर्किंग डेस्क हो, इस तरह के अलग अलग चीज़ों को चार्ज करने के लिए हमें इस तरह से एक्सटेंशन बोर्ड लगाना ही पड़ता है, जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो वो नीचे रखा रहता है या तो फिर टेबल पर इस तरह से मैस क्रिएट कर लेता है। तो इसका भी सोल्यूशन हम इसी तरह की वेलक्रो टेप की मदद से कर सकते हैं। इसका जो पीछे वाला एरिया है, यहाँ पर नेल्स की मदद से भी इसको हैंग किया जा सकता है, बट नेल्स लगाना अपने आप में काफ़ी बड़ा काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि वेलक्रो टेप की मदद से आप किस तरह से इसको आसानी से टेबल के साइड में हैंग कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो तो आप निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका एडहेसिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये आसानी से किसी भी प्लेन सरफेस पर चिपक जाता है। बट आप इसे किसी रफ सरफेस पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि टेबल का सरफेस काफ़ी क्लीन है, तो ये आसानी से चिपक गया था। अब चाहें आप इसको इजीली यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह से वेलक्रो का एक हिस्सा यहाँ पर और एक टेबल पर रहेगा, और जब भी ज़रूरत हो दोबारा इसको वापस उसी प्लेस पर आप इजीली लगा सकते हैं। इसी तरह से आप एक्सटेंशन बोर्ड के लिए अपने बेड के साइड में भी एक टेप लगा कर रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो चीज़ें बहुत हद तक ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। और घर में बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेक्स्ट मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ये इस तरह का ड्रॉर ऑर्गेनाइजर। इसमें 3 ड्रॉर दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कितना लाइट वेट है, अच्छे प्लास्टिक का बना है, इजीली मूव कर सकते हैं। नीचे की तरफ व्हील्स लगे हैं और एंटी फॉल सिस्टम के साथ इसके ड्रॉर्स आते हैं, मतलब वो बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं गिरते हैं। तो आप यहाँ इसे सोफे के साइड में इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुशन रख के दिखाए हैं। जितने भी कुशन कवर वगैरह हैं या सोफ़ा कवर हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ये रखने में लिविंग रूम में लुक भी बहुत अच्छा देता है। ऊपर का जो इसका सरफेस है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो ऊपर के सरफेस को इस तरह से मैंने डेकोरेट करके दिखाया है। ये देखिए कितना अच्छा साइड टेबल का लुक देता है। आप इसे अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में कहीं पर भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट आइडिया शेयर कर रही हूँ ऐसी स्मॉल किचन्स के लिए जिसमें स्पेस की थोड़ी सी कमी रहती है। आप चाहें तो इस तरह के छोटे छोटे रैक्स अपनी किचन में आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इनमें आप चाहें तो अपना एक छोटा सा कॉफ़ी स्टेशन भी बना सकते हैं। मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर रख के दिखा रही हूँ, हालांकि मैं अपनी किचन में नहीं रखती हूँ, बट आप चाहें तो ये वाला आइडिया यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कॉफ़ी के सैशे रख दिए हैं, थोड़ी सी जार में कॉफ़ी रख दी है, ऊपर की तरफ कॉफ़ी मशीन रख दी है, और नीचे के जो रैक हैं वो आपके बड़े बड़े यूटेंसिल्स जो आप कैबिनेट्स में नहीं रख सकते वहाँ पर रखने के काम आ सकते हैं। या तो चाहें तो अपनी इन शेल्फ्स को आप किसी भी इस तरह के अच्छे डेकोरेटिव आइटम की मदद से डेकोरेट करके रख सकते हैं। जब इस तरह से आप किसी रैक में चीज़ें लगा कर रखते हैं तो किचन का लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इन रैक का जो सरफेस है वो वाटर एंड ऑयल प्रूफ है, तो आप आसानी से किचन की सारी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए आपकी किचन का लुक भी बहुत नीट एंड क्लीन आएगा और आपका सारा सामान रखना भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट एक आइडिया शेयर कर रही हूँ रोटेटिंग ट्रे के साथ। इसे हम कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ अपने फ्रिज वाले सेक्शन में। बहुत सारी चीज़ें पीछे की तरफ रखी रहती हैं जिनको एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई बार छोटा छोटा सामान जब बच जाता है या बोटल्स होती हैं हमारे पास, तो आप फ्रिज में इस तरह की रोटेटिंग ट्रे को यूज़ करके सारी चीज़ों को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इनको मूव करना काफ़ी ईजी रहता है और पीछे की चीज़ों को एक्सेस करना भी ईजी रहता है। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।